ओम शांति। आज दिनांक 21 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विद ऑनर भव। आज स्वयं भगवान हम बच्चों को पास विद ऑनर भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विद ऑनर भाव। डिटेल में बाबा कहते, किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए, किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ऐसा नहीं सोचो कि यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। इसके बजाय पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते कि तुम आत्माएं कल्प पहले विजयी रत्न अर्थात पास विद ऑनर बने थे, नर से नारायण बने थे, पतित से पावन बने थे। अब फिर तुम बाप के बने हो और पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते कि जिस प्रकार तुम कल्प पहले पास हुए थे, ऐसे ही हूबहू ड्रामा अनादि बना बनाया है। तुम बच्चे कल्प पहले भी पास हुए थे, अब फिर तुम पास होगे। तो इस पास की स्मृति जब हमारे बुद्धि में होगी कि हम पास विद ऑनर आत्मा हैं, तो फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। उस पिता परमात्मा को स्मृति में रख, साथी सहयोगी बनाकर कैसी भी विकट परिस्थिति आए, कैसी भी परवश आत्मा का व्यवहार हो, हर एक को पेपर समझकर पास करना है। यह नहीं सोचना कि यह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, यह हमारे साथ परिस्थिति ऐसी क्यों आई। इन क्या क्यों कैसे में समय तथा शक्ति वेस्ट करने के बजाय पास का सोचना, पास के लिए पुरुषार्थ करना कि हम पास विद ऑनर हैं, हम पास हुए थे, तो उसे पेपर समझकर पार करते जाना। अपने लक्ष्य को स्मृति में रख लक्षण धारण करते जाना। आगे बाबा कहते, सिर्फ एक पास शब्द की स्मृति रखो। हमें पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। अर्थात यही स्मृति रखना है कि हम पास होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमारा साथी सर्वशक्तिमान पिता है। स्वयं भगवान आकर स्मृति दिलाते हैं। जब हनुमान को शक्तियों का स्मरण कराया जामवंत ने, तो हनुमान ने समंदर लांघ लिया और अर्जुन को हिम्मत दिलाई कृष्ण ने। तो उसी प्रकार हम बच्चों को तो स्वयं भगवान आकर स्मृति दिला रहे हैं। वे तो कहानी किस्से, पर यहाँ सत बाप आकर सत ज्ञान सुनाते, सच्ची सच्ची स्मृति दिलाते। उस स्मृति के आधार पर हमें सिर्फ बुद्धि में यही रखना है कि हम पास होने के लिए पेपर दे रहे हैं और हर परिस्थिति को पेपर समझकर पास करना है। तो ही हम बाबा के पास आ सकेंगे, बाबा को साथी सहयोगी बना सकेंगे, बाबा के श्रीमत अनुसार बादशाही को प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्वयं को
परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अर्थात हमारा लक्ष्य है मुक्ति, जीवन मुक्ति, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा पर न्योछावर कर देना है। जो बच्चे अपने आप को पूरा पूरा बाप पर अर्पण कर देते हैं, वे बच्चे बाप के दर्पण बन जाते हैं। उनमें गुण ज्ञान तथा शक्तियों का भंडार भर जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान निराकार, शांति का सागर, सुख का सागर, सारी महिमाओं में सागर, तो वह खुद बाप हमें आप समान बनाने आते हैं, पर शर्त रखते हैं, तुम्हारा जो कुछ भी कखपन है मुझे दे दो, बदले में सफलता मूर्त बन जाओ। तो अपने समय संकल्प श्वास सब कुछ, तन मन धन सब कुछ बाबा पर अर्पण करना है, तो ही सफलता मूर्त बन सकेंगे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। प्रश्न किया बाबा ने, बाप कौन सी वंडरफुल सैंपलिंग लगाते हैं? बाप कौन सी वंडरफुल सैंपलिंग लगाते हैं? उत्तर में बाबा कहते, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, यह वंडरफुल सैंपलिंग बाप ही लगाते हैं। जो धर्म प्रायः लोप है, उसकी स्थापना कर देना वंडर है। बाबा आकर हम बच्चों को पतित से पावन बना देते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी लोप है, उसकी स्थापना करते हैं। यह बहुत बड़ा वंडर है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, बाप का चरित्र कौन सा? बाप का चरित्र कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते, चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, यह बाप का चरित्र है। बाकी कृष्ण के तो कोई चरित्र नहीं है, वह तो छोटा सा बच्चा है। गीत सुनाया बाबा ने, रात के राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहला, वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करने हैं। बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर कर्म बंधन से मुक्त होना है। बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, सबको बाप का सत्य परिचय दे पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। पवित्रता की राखी बांध पवित्र दुनिया के मालिक पने का वर्षा लेना है। सबको बाप का सत्य परिचय दे पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। पवित्रता की राखी बांध पवित्र दुनिया के मालिक पने का वर्षा लेना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।